नमस्कार दोस्तों 17 मार्च 2026 को संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था EPS 95 के तहत जो 1000 रुपये पेंशन दी जा रही है वो आज के ज़माने में आज के टाइम में जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये कहना था संसदीय समिति का जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार ही नहीं किया। देखिए कितना बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है इस हमारे पेंशनरों का कि बताइए रिपोर्ट दे दी गई संसदीय समिति की तरफ से और सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। न इस पर कोई प्रतिक्रिया सरकार ने अभी तक दिया है, क्योंकि सरकार को पैसे देने हैं, अगर लेने होते ना तो तुरंत प्रक्रिया देती, तुरंत उस पर रिएक्ट करती। लेकिन सरकार को पैसे देने हैं इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में भी पेंशन का मुद्दा उठाया गया। उस समय आश्वासन जरूर दिया गया था, लेकिन आज तक अभी आपको पता है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। श्रम मंत्रालय की तरफ से भी कोई स्पष्ट बयान जो है आप देखोगे सामने निकल कर नहीं आया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने एक बार फिर जो है बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। 2 अप्रैल के बाद दोस्तों आप लोगों को डेट भी पता चल जाएगा। उन्होंने अपने संदेश में साफ कहा है कि दिल्ली का राष्ट्रीय आंदोलन आप सभी साथियों ने ऐतिहासिक बनाया है। उसी का परिणाम है कि 1 साल से रुकी हुई स्टैंडिंग कमेटी की जो पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश थी अब जाकर सामने आई है, अब स्वीकारा गया है। दोस्तों यह हमारी एकता और संघर्ष की ताकत की जीत थी। अब समय आ गया है कि हम इस आंदोलन को और मजबूत बनाना है। और दोस्तों इसके लिए आप सभी भाइयों का साथ चाहिए, सभी लोगों का जुड़ाव चाहिए। ऐसा नहीं कि घर बैठे हम कोई काम कर लेंगे। हमें सभी पेंशनरों का, सभी भाइयों का देश के कोने कोने में सभी लोगों को जागृत करना है और सभी भाइयों को साथ लेकर चलना है। दोस्तों उन्होंने साफ कहा है अपने संदेश में कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है अब ऐसा आंदोलन सरकार भी सोचेगी। हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी, हमारी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ने वाला है। सरकार आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, ये साहब कमांडर अशोक रावत साहब का कहना है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी मांगें अधूरी रहेंगी, क्योंकि हमें एकजुटता नहीं थी। आज के 5 साल बाद पहले देखो आप जो आंदोलन होते थे उसमें कितने लोग आते थे, बहुत सारे हमारे भाइयों को नहीं पता था। लेकिन कमांडर अशोक रावत साहब ने देश के कोने कोने में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अभी हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं और हमें उन्हें जागरूक करना होगा। दोस्तों हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पेंशनरों को उनका हक सरकार जो है सामने से आकर के दे नहीं देती। और यह सरकार जो है तब देगी जब जाकर के हमारे पेंशन को जब मसला जो है वो हल होगा। दोस्तों यह संघर्ष जारी तो रहेगा ही, आगे की रणनीति भी बनेगी। आप लोगों को बता दें कि 2 अप्रैल के बाद, जैसे 2 अप्रैल तक सरकार को जो टाइम दिया गया है, अगर उसके बाद हमारा काम नहीं होता है तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कमांडर अशोक रावत साहब करने जा रहे हैं। आगे दोस्तों जो भी रणनीति बनेगी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, जैसे आगे कुछ काम होगा। हालांकि संसदीय समिति का जो रिपोर्ट था दोस्तों, इस पे हमें बहुत ज़्यादा खेद हुआ कि सरकार ने इसको जो है सिरे से खारिज कर दिया है। कोई रिएक्शन, कोई रिपोर्ट, कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है लिख करके। अभी देखना होगा आगे कि अगर सरकार इसी प्रकार से चलती रहेगी तो आगे वो करेगी क्या। इसमें घाटा किसका है? हमारे पेंशनरों का। काम किसका नहीं हो रहा है? हमारे पेंशनरों का नहीं हो रहा है। अब देखते हैं आगे हम लोगों का, आगे जैसे रिपोर्ट बनेगी दोस्तों उस पर आगे डाला जाएगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने हमारी बातों को प्रायोरिटी नहीं दी है, लेकिन देखते हैं कि आगे भी नहीं देगी। हमारे पेंशनरों को आगे क्या इस प्रकार की प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी? हमें हमारे पेंशनरों के लिए जो है जो लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं ये देखते हैं कब तक साफ होता है। हालांकि 2 तारीख तक का डेट जो है सरकार को दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेट भी दोस्तों सरकार के लिए कम पड़ेगा। हालांकि कई सारे मीडिया चैनल्स उस समय कह रहे थे कि सरकार को जो आप लोगों ने डेडलाइन दी है वो बहुत कम है, क्या इतने समय में सरकार काम कर सकती है? सरकार करना चाहे तो काम 1 दिन में कर सकती है, और ना करना चाहे तो आज 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों में भी हमारा काम नहीं हुआ है। हम जहाँ खड़े थे पहले वहीं खड़े आज भी हैं। हाँ ये सही है, कुछ संसदीय समितियों ने इस चीज़ को सिफारिश उठाया है, कुछ मांगे हमारी तेज हुई हैं। ये चीज़ें सरकार को भी पता चली हैं कि एक बहुत बड़ा तादाद, बहुत बड़ी जो संख्या है पेंशनरों का और उनका हक वो मार रही है और अब वो जागृत हो रहे हैं। लेकिन
वो अपने नुमाइंदों को लगा देते हैं कि हम जाकर के आप बहलाइए, फुसलाइए, काम कराइए। आप लोगों को पता है अभी जब आप धरने पे बैठोगे ना तो 50 नुमाइंदे आएंगे और आप लोगों का टांग खींचने का काम करेंगे। था नहीं, आपने देखा नहीं, जितने भी आंदोलन हुए, विजय कुमार बंधु जी ने भी आंदोलन किया, आपने देखा होगा ओपीएस के लिए कितने सारे आंदोलन हुए, लेकिन क्या हुआ? हर जगह यही चीज़ें होती हैं। अभी आप पैनलिस्ट अब बैठा दो, EPS 95 पेंशनर के 4 पैनलिस्ट बैठा दो, 4 सरकार की तरफ से आएंगे, वो आपकी बुराई करके चले जाएंगे। आपको इतने फ़ायदे गिनवाने लगेंगे 1000 रुपये ना, और 1000 रुपये न लेने के इतने फ़ायदे गिनवाएंगे कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे यार हमें 1000 रुपये नहीं लेना चाहिए, वो भी दे देना चाहिए। ये तो हमारी स्थिति बनी हुई है। सरकार इस प्रकार से जो है काम करती है, माइंड वॉश करती है। अभी चुनाव के टाइम देखना कैसे हमारे 2 बड़े नेताओं को पकड़ेंगे और सारा माइंड वॉश पूरा सभी हमारे पेंशनरों का कर देंगे। यही तो होता आ रहा है ना। सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हमें आते हुए देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारे बीच घुसपैठ करके ये काम सारा चीज़ बदलती है। आखिर हमारे पेंशनरों का काम क्यों नहीं हो सकता? लगातार 12 वर्षों से संघर्ष करना कोई छोटी बात होती है। बुल्ढाना में आज आप देखोगे कृमिक अनशन कितने सालों से चल रहा है, 6 वर्षों से अधिक हो चुका, उसके बाद भी कृमिक अनशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पेंशनरों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। आज के 2 दिन के आंदोलन ठप पड़ जाते हैं, 6 वर्षों से 7 वर्षों से ऊपर ये आंदोलन को हो गया। अगर सिरे से देखा जाए, ये हमारा जो आंदोलन है NSC का, इसको आज अगर सिरे से देखा जाए तो ये 11-12 वर्षों से हो गया। आज का ये आंदोलन नहीं है, 2014 का आंदोलन शुरू हुआ था। 2014 से ही हमारी मांगे थी पेंशन बढ़ोतरी किया जाए। अगर उस समय सरकार ने अगर DA जोड़ा होता ना तो भी आज हमारी पेंशन ठीक ठाक होती। लेकिन उस समय भी सरकार ने मिनिमम पेंशन 1000 बढ़ा के कर दिया। उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे पेंशनरों को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। कई सारे नेता उन्हीं के थे, सत्ता पक्ष के कई सारे नेता ने इस चीज़ को लेकर बातें कही थी, लेकिन अब वो नेता मौन हो जाते हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जाता तो उस चीज़ों पर खामोश हो जाते हैं जो उन्होंने खुद कहा था कि पेंशनरों के हक में उन्हें मिलना चाहिए। आज भी वो नेता मंत्री हैं, लेकिन वो लोग आज खामोश हो जाते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि सत्ता उनकी है। अगर ये सत्ता किसी और की होती तो आकर के वो वाहवाही लूट रहे होते कि काम नहीं हो रहा है, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है। यार तुम खुद क्या कर रहे हो ये तो बताओ। फिलहाल दोस्तों कोई नया अपडेट आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।